हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, राधे राधे। जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साहित्य से रिलेटेड, ठीक है। 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। क्लियर? आइए जल्दी। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। कि आरे नवजीवन अभिरामा, जब देखल तत कहिए ना पारिया, चवो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि वह ऑप्शन ए रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है, और ऑप्शन बी आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, ऑप्शन सी रूप वर्णन करने में समर्थ है, एंड ऑप्शन डी रूप वर्णन करने में असमर्थ है। बताइए, जल्दी बताइए पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। रूप वर्णन करने में असमर्थ है, तो पहला प्रश्न का आंसर क्या है, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं उनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्या है? सिद्धों और योगियों। 1 मिनट, ओके, क्लियर। हाँ, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है, ठीक है, एक कथन किसका है। ऑप्शन ए मुनि जिन विजय, एंड ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी, एंड ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। यूजीसी से रिलेटेड है। बताइए ये लाइन किसकी है, जल्दी बताइए ये लाइन किसकी है। वेरी गुड, रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। ये लाइन किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक ताल मोती से भरा, सबसे सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह ताली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन की खुसरो जी, एंड ऑप्शन सी कबीर, एट द लास्ट ऑप्शन जायसी। ठीक है, ये लाइन किसकी है बताइए। एक ताल मोती से भरा, सबसे सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह ताली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये लाइन किसकी है, जल्दी कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, वेरी गुड। क्या है, खुसरो जी की लाइन है। और एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए इनका वास्तविक नाम क्या है, ठीक है। खुसरो जी का वास्तविक नाम क्या है, क्या है वास्तविक नाम, अब्दुल हसन था, ठीक है। और विद्यापति को मैथिली कोकिल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए। तो 3 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 4। हिंदी में प्रचलित 12 मास सबसे पहले किस कृति में मिलता है। ऑप्शन ए नेमी चरुवु, ऑप्शन बी नेमीनाद चौपई, एंड ऑप्शन सी पवन चरुवु, ऑप्शन डी संदेश रासक। क्या है, 12 मास का वर्णन सबसे पहले किस कृति में मिलता है, ठीक है। ये कीवर्ड से आंसर बताइए, ठीक है। बताइए बेटा 4 का आंसर क्या है। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। पवनचर्य किससे रिलेटेड है, स्वयंभू से रिलेटेड है, ठीक है। संदेश रासक अब्दुल रहमान से, ठीक है। चलिए अगला, तो 4 का आंसर क्या है, बी। अगला प्रश्न देखिए। डाउट होते तो कमेंट करके जल्दी बताइए। क्लियर? देखिए प्रश्न संख्या 5। रणमल चंद नामक काव्य के रचयिता है। रणमल चंद यानी रणमल चंद किसकी रचना है। ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी मधुकर, एंड ऑप्शन सी भट्टकेदार, डी श्रीधर। बताइए रणमल चंद किसकी रचना है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। डी क्या है,
ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। और आपके लिए एक और प्रश्न है मेरी तरफ से, बताइए बेटा। अरे क्या हुआ? जयमयंक जसचंद्र किसकी रचना है? जल्दी कमेंट करके बताइए। जयमयंक जसचंद्र किसकी रचना है? वेरी गुड, मधुकर जी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बेटा। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए आलम ने, ऑप्शन बी मंजन ने, ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने एंड ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद ने। बताइए मुकरिया किसकी रचना है? तो इससे मतलब कीवर्ड है, देखिए। तो 6 का आंसर क्या है? मुकरिया, सुकने, वेरी गुड, अमीर खुसरो। क्लियर? सी, ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। ठीक है, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इज देयर एनी डाउट? प्रश्न संख्या 7, संदेश रासक के रचयिता। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी जटमल, सी कुमान, डी अब्दुल रहमान। बताइए संदेश रासक किसकी रचना है? 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। क्लियर, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 8, कालिक कबरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी एंड ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये लाइन किसकी है। देखिए, श्रृंगार रस में आकंठ डूबे अपने आश्रय दाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग था। ऑप्शन ए चारण कवि, ऑप्शन बी अष्टचाप कवि, ऑप्शन सी काव्यशास्त्र के आचार्य कवि एंड ऑप्शन डी गुमंतु प्रवृत्ति के लोक कवि। बताइए। हाँ, ये आई थिंक ये आदिकाल से रिलेटेड है। ठीक है, बताइए। वेरी गुड, यस, चारण कवि। ठीक है, बाट कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 1 मिनट। ओके, क्लियर, नो क्लियर? ओके, देखिए प्रश्न संख्या 10, आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। किसने कहा है? बताइए। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन बी अमीर खुसरो जी ने, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने एंड ऑप्शन डी क्षिति मोहन सेन ने। ठीक है, हिंदवी कीवर्ड क्या है? हिंदवी। तो बताइए किसने कहा? वेरी गुड, अमीर खुसरो जी ने कहा। क्लियर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, महुअर बुज्जई कुसुम रस कब कलासु चैल्ला सज्जन पर हुआ आर मन दुज्जन नाम मैल। यह रचना है, मतलब ये किसकी लाइन है? ये सरहपाद की, बी कुशल लाभ की, ऑप्शन सी उमापति को, ऑप्शन डी विद्यापति की। बताइए ये लाइन किसकी है? बताइए बेटा, 11 का आंसर क्या होगा? डी, वेरी गुड, विद्यापति जी की। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार पदक पदावली अनूठी संपत्ति है। ठीक है, ऑप्शन ए हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य के मध्यकाल की एंड ऑप्शन सी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की एंड ऑप्शन डी हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ठीक है, विद्यापति किस काल से रिलेटेड है? ठीक है, इनडायरेक्टली पूछते हैं विद्यापति मतलब किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, आदिकाल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, हाँ ओके, करेंगे। देखिए, भविष्य कहा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 13,
ए राम सिंह, बी देवसेन, सी धनपाल, डी पुष्पदंत। बताइए भविष्य कहा किसकी रचना है? और ये भी कमेंट करके बताइए श्रावकाचार्य किसकी रचना है? वेरी गुड, धनपाल जी की, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देवसेन की श्रावकाचार्य किससे रिलेटेड है? देवसेन से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, इम्पोर्टेंट का लाइन है, देखिए अगला प्रश्न 14। देसिल बना सब्जन मिट्टा ते तैसन चंपवम अवहट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास जी, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो एंड ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। बताइए, आदिकाल से संबंधित कवि है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी है। ठीक है, लाइन किसकी है? विद्यापति जी की। आगे बढ़ेंगे। कीर्ति पताका के रचनाकार का नाम है। कीर्ति पताका मतलब कीर्ति पताका रचना किसकी रचना है? ऑप्शन ए विद्यापति जी, बी रामानंद, सी सूरदास, डी विष्णुदास। बताइए, और कीर्ति पताका की भाषा क्या है? वेरी गुड, अवहट। ओके, अवहट क्लियर। बताइए, वेरी गुड, ऑप्शन ये बिल्कुल बड़ी जवाब है, बहुत बढ़िया जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यस। प्रश्न संख्या 16। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है। ये कीर्ति पताका, बी कीर्तिलता, सी विद्यापति पदावली एंड डी पुरुष परीक्षा। पदावली मैथिली से रिलेटेड। ठीक है, और बहुत, ठीक है, ध्यान से देखिए 6। यस, कीर्तिलता। ठीक है, कीर्ति पताका में भी है लेकिन कीर्तिलता रचना में बहुत ज़्यादा है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। एक नार पिया को धानी, तन वाको सागर ज्यों पानी। ये पंक्ति किस भाषा में की है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली भाषा, सी अपभ्रंश एंड डी कन्नौजी। 17 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ब्रज होगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो ने जिस मुकरियम, पहेलियम और 2 सुकनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये दक्कनी हिंदी एंड बी खड़ी बोली, सी बुंदेली, डी बघेली। अमीर खुसरो, बताइए। रचना क्या है? मुकरिया, पहेलिया, सुकनों, 2 सुकनों, याद रखिए पॉइंट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। 19 का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए। 19 देखिए, वेरी गुड, देवसेन से रिलेटेड है। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। आगे बढ़ेंगे। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी भवभूति, सी नरसिंह मेहता, डी रविदास। टीजीटी 2013 से रिलेटेड। बताइए 20 का आंसर क्या है? वेरी गुड, विद्यापति जी की। ठीक है, मैथिल कोकिल भी है। आगे बढ़ेंगे। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 21 का आंसर क्या है? यस, हाँ ना, वेरी गुड, ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। मैथिल बोली के लोकप्रिय कवि है। मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन ए तुलसी जी, बी जायसी जी, डी नंददास, सी विद्यावती। जायसी सूफी मत से संबंधित है। तुलसी राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है। लेकिन मैथिली बोली से लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति जी। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे। जयमयंक जसचंद्रिका के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए भट्टकेदार, बी नरपति नौल, सी नल सिंह, डी मधुकर कवि। 23 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, डी है।
बेसलदेव रासो किससे रिलेटेड है? नरपति नाल से रिलेटेड है। और ये भी कमेंट करके बताइए, विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? वेरी गुड, नल सिंह से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ये पूरनदास, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी इनमें से कोई नहीं। ये कवि कड़ी बोली से रिलेटेड है, बताइए। वेरी गुड, अमीर खुसरो, वेरी गुड, सी। ठीक है, आगे बढ़। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? बताइए 25 का आंसर। कीर्तिलता या कीर्ति पताका या पदावली, बताइए। अभी तक संपादित नहीं हुई, ठीक है। हाँ, बी है ऑप्शन, ये नहीं बेटा, बी कीर्ति पताका है आंसर। आगे बढ़ेंगे। पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सरहपाद, बी स्वयंभू, सी राजामुंज एंड डी पुष्पदत्त। हाँ, सरहपा सरहपा सरहपा, सब लोग आंसर या ये दे रहे हैं। बिल्कुल गलत जवाब है, राजा मुंज को माना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ए खुसरो जी, बी अब्दुल रहमान जी, श्री लक्ष्मीधर एंड डी हेमचंद। 27 का आंसर क्या है? श्रृंगार रस से रिलेटेड है, ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मतलब मुकरिया रचना किसकी है? ये स्वयंभू, बी जगनिक, सी अमीर खुसरो, डी कुम्मनदास। 28 का आंसर क्या होगा? परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक जी की रचना है, वेरी गुड, हाँ अमीर खुसरो है, ठीक है, सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तानी की तूती कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। ये रामधारी सिंह दिनकर, बी कबीर जी, सी अमीर खुसरो, डी तुलसीदास। कबीरदास निर्गुण शाखा से रिलेटेड है, तुलसीदास राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है, ठीक है, वेरी गुड, अमीर खुसरो जी, ठीक है, अमीर खुसरो जी ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल बढ़िया जवाब है। सबसे लास्ट है, बताइए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। ये लाइन किसकी है? पीजीटी 2011 से रिलेटेड है, वेरी गुड, डी मलुक दास से रिलेटेड, ठीक है। तो क्लास कैसी है? यही है आज की हमारी क्लास, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।